प्रणाम सभी को। मैं रूपम हृदय, मेरे साथ है रवि हृदय। लाइव है हम अभी अपने YouTube चैनल रूपम हृदय पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी जल्दी आइए, फटाफट से लाइव को शेयर कर दीजिए। आते ही सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। और आज सभी लोगों को सबसे पहले विवाह पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और विवाह पंचमी आप सभी लोग जानते ही हैं, राम सीता जी का विवाह का दिन, शुभ अवसर, एक तरह से महोत्सव। तो इसी महोत्सव को सेलिब्रेट करेंगे हम लोग अभी अपने YouTube चैनल के थ्रू आप सभी लोगों के बीच। आते ही सबसे पहले लाइक कर दीजिए। अंजू जी ने आते ही अपना लाइक किया है। तो जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट से आप लोग लाइक करते जाइए जल्दी जल्दी। सुमित मिश्रा जी, जय श्री राम, जय श्री राम। अंजू वाजपेयी जी, हेलो, कैसे हैं आप? तो सभी लोगों को जय श्री राम, जय मिथिला, जय जानकी सभी लोगों को। तो हम लोग आज सेलिब्रेट करेंगे, आप सभी लोगों को पता है। एक बार जल्दी से आ जाएं, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि YouTube के लाइव पर जो है, YouTube के लाइव पर एक गाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है। तो आज कोशिश करेंगे कि 2 गाने हों आप लोगों के साथ। अच्छी हूँ डियर, आप कैसे? हम भी बढ़िया हैं, आप लोगों के समक्ष हैं। आप लोग कैसे हैं? क्योंकि आप लोग हमें फेस टू फेस देख पाते हैं, हम लोग आपको नहीं देख पाते हैं, इसलिए जानना जरूरी रहता है। गोविंद जी को कर रहे हैं प्रणाम, जय जानकी, जय जानकी। तो सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं विवाह पंचमी की। और ये विवाह पंचमी ऐसा है मिथिला मैथिली के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा अवसर हुआ। और इसी अवसर पर आज बहुत सारे कुछ खुशनसीब लोगों की शादियां भी हैं। ऐसा सुनने में आया आज बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा शादियां हैं आज हर जगह, हर एक शहर में, हर एक जगह। तो ये अवसर ही ऐसा है, कुछ विवाह पंचमी पर शादी हो जाए तो बहुत ही माता सीता राम जी का आशीर्वाद तो मिलता ही होगा। तो आज हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो हम लोग बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत ही छोटे, ये सब चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए अपना थोड़ा सा भी, लेकिन भावनाएं बहुत कुछ कहती हैं, भावनाएं बहुत मैटर करती हैं। अगर आप भाव से जुड़े हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और सीता जी को तो बहुत ही आइडल स्वरूप मानते हैं मिथिला की बेटियां तो खास करके। तो जो लोग भी उनका एक भी गुण, मैंने बोला था शाम में कि जो लोग भी उनका एक भी गुण अपना ले तो उनका जीवन धन्य हो जाए, सफल हो जाए। तो आज के लाइव में शुरू करते हैं आज का गीत। राजगोपाल टंडन की रचना जी। आज बिहार पंचमी बिहार जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए लेंगे आज का गीत हमारे प्यारे दुलारे पहुन के लिए, राम जी के लिए। मोर
जय श्री राम, जय श्री राम, जय माँ जानकी। क्या लागल आप सबके, कैसा लगा आप सभी लोगों को? तो बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ील आया, बहुत फीलिंग से मैंने गाया इस गाने को। बहुत अच्छा लगा। और एकदम से एक क्षण चाहिए आपको कोई भी अवसर महसूस कर लेने के लिए, और सिर्फ एक लाइन में मुझे, अंतिम लाइन में मुझे विवाह पंचमी महसूस हो गया, राम जी महसूस हो गए, सीता माता महसूस हो गई। इससे बड़ी तो क्या ही बात हो सकती है। वो मैं ही अभी समझ सकती हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा फील हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस वाले लाइव का जो है टाइम मतलब कम रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं रहते हैं यहाँ पर लाइव। तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अपनी बातें लिख दीजिए फटाफट से। जल्दी जल्दी आप लोग लिख सकते हैं अपनी बातें भी, और विवाह पंचमी के अवसर पर जो भी चीज़ें आपको पता हो वो लिख सकते हैं। राम जी तक, क्योंकि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मेरे पास आप तारीफ करें या मेरे पास आप बुराई करें, वो सारा चीज़ मैं प्रभु को सौंपती हूँ हमेशा। आशीर्वाद रख लेती हूँ अपने पास, ये बात है। और बाकी चीज़ें मैं सौंप देती हूँ ईश्वर को, भगवान को। तो आप लोग लिखें, जब मैं सब कुछ सौंपती हूँ भगवान को तो आपके सारे कमेंट सौंपूंगी। तो आप लोग लिख सकते हैं राम जी के बारे में, सीता माता के बारे में अपनी बातें लिख सकते हैं। क्योंकि मेरा तो अब इतने टाइम से ये चीज़ हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस में आ गया, तो समझ लीजिए कि संपर्क है, ऐसा ही समझ लीजिए। तो आपकी बातें मैं पहुंचा दूंगी वहां तक। तो जल्दी से लिखें, अपना कमेंट करें, अपनी बातें लिखें। यूट्यूब पर क्या है कि आपको मैंने कल भी बताया था, एक कर्मठ योगी की तरह आपको जुड़ना पड़ेगा। वो फेसबुक वाला हिसाब नहीं है कि 1 घंटा हम बीच में 15 मिनट का गैप लेकर के कमेंट कर दे। नहीं, आप लोगों को जल्दी जल्दी कमेंट करना पड़ेगा, उतना ही जल्दी जितना कि जल्दी मैं गाती हूँ। अगर मैं गाने में बीच में गैप कर दूँ तो वो थोड़ा बेसुरा सा लगेगा। तो कमेंट में अगर आप लोग गैप करते हैं तो वो भी थोड़ा बेसुरा सा लगता है। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कर दे फटाफट से। तो क्या विचार है, कुछ और गाया जाए या चला जाए? चला जाए। पर जब तक आप लोगों की बातें सुन ना ले, कमेंट्स देख ना ले, यूट्यूब पर अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, फालतू लोग नहीं, यहाँ ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, फेसबुक पर भी यही बात थी, लेकिन संख्या डिपेंड करता है। अब 2.5 लाख लोग अगर जुड़े, 2.5 लाख कह रहे हैं, 20 लाख, 50,000, 60,000, तो मतलब इतने लोग अगर जुड़ेंगे तो आप खुद ही सोचिए कि उसमें सब कैसे बढ़िया हो सकते हैं। देखिए यहाँ भीड़ पर भी होती जब है, भीड़ में हर तरह के लोग होते हैं, तो उसमें वही बात है, अच्छे लोग चुप रह जाते हैं, बस देखते रहते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं, जो गलत बोलना जानते हैं, वो अपना बोल के हाईलाइट हो देखिए, जाते हैं। एक चीज बताती हूँ ध्यान से, मैं एक सुनिएगा एक बात को। बुरे लोग तो बिंदास होकर के बिहेव करते हैं, जो उनका बिहेव आता है वो आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छे लोग क्या करते हैं, उन्हीं की बातें करने में उन्हीं को हाईलाइट कर देते हैं। तो वो लोग खुद तो हाईलाइटेड होते ही हैं अपने कर्मों से, अपने वचन से, और हम लोग भी उन पर ध्यान दे करके हम लोग भी उनको काफ़ी महत्व दे देते हैं, एकदम सिर पे चढ़ा लेते हैं। तो ये हमारी भी ठीक, हर गलती है कर थोड़ी, लेते हैं। ये हमारी गलती है थोड़ी। तो हमें उन पर विशेष ध्यान नहीं देना है, हमें अपने आप पर ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग संभले हुए लोग हैं, अच्छे घर परिवार से हैं। तो जब कोई एक एक चीज़ ठान लीजिए, एक मुहिम बना लीजिए। अगर एक कोई भद्दा कमेंट आता है तो एक अच्छा आदमी 10 कमेंट से उसको ढकेगा। तो अगर 10 अच्छे आदमी हैं तो 100 कमेंट से वो आराम से ढक जाएगा। ये लॉजिकल है, समझिएगा इस बात को। और क्योंकि हम लोग कमेंट, एक कमेंट करते हैं, वो लोग 10 कमेंट गाली वाला कर सकते हैं, हम लोग एक कमेंट करते हैं जिसपे कि वो भारी पड़ता है। तो ये थोड़ी बहुत हम क्या कर सकते हैं, दुनिया नहीं सुधार सकते, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो ढक जाए, उनकी बुराइयां छिप जाए, हम तक ना पहुंचे। तो ऐसा मैं विचार रखती हूँ कि इस तरीके से हम इस पर विजय पा सकते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि राम रावण की लड़ाई हो जाए, ऐसा करके तो हम नहीं विजय पा सकते हैं। ना हम ईश्वर हैं और ना कोई रावण हमारे सामने है, सब कुछ डिजिटली है। तो हम अपने अच्छे गुणों को, सद्गुणों की हाइट को बढ़ा करके, और हम फिर बुराई की हाइट छोटी कर सकते हैं। गाना कौन गा? तो ये बात है। विवाह का अवसर है तो पाहुन जी के नाम पर एक और गाना हो जाए। मैम, आपका रुद्राष्टकम बेस्ट सॉन्ग है मेरी लाइफ का, मेरी भी लाइफ का
एक्शन फन एंड प्ले, कृपा करके अपना नाम बताना चाहें यहाँ पर तो आप बता सकते सविता हैं। कुमारी जी जुड़ी हुई है। सविता जी को प्रणाम कर रहे हैं, रचना जी को प्रणाम कर रहे हैं, प्रशांत शुक्ला भी जुड़े हुए हैं शायद, लेकिन कुछ और नाम है, लेकिन शुक्ला देख करके हम पहचान गए कि आप ही हैं। तो दिनेश आर जायसवाल जी, आज जो लोग मिसिंग थे फेसबुक पर भी उन सभी का टैक्स काटेंगे कल, देखिएगा। आज शुभ अवसर था, अच्छा अवसर था। आज फेसबुक पर लाइव में नहीं जुड़ पा रहा हूँ, आज ज़्यादातर लोग नहीं जुड़ पाए। राजीव जी के प्रणाम कर रहल छी। एकटा गीत भ गेलै, लेकिन डेली हम एकेटा गीत लऽ कऽ यूट्यूब पर आबै छी, लेकिन आइ दूटा गीत हेतै। तऽ एकटा तऽ भऽ चुकल, बहुत सुंदर मोहि लेलखिन सजनी, तऽ ओ तऽ भऽ चुकल। आब एकटा आर गीत, तऽ विवाह पंचमी छै तऽ एहि से संबंधित एकटा गीत। कौन सा? फिर ये पाऊँ। हाँ सर, मुझे तेरे को सुनाइएगा। पूरा रिपीट कर दिए जी, जरूर सुनाया जाओ, सुनाया स्वागत हम। तो विवाह पंचमी में सीता माता के तो महत्व छै ही, लेकिन पाहुन के कते इंतजार रहे छै, पाहुन से कते कनेक्शन भ जाय छै एके दिन में, वो तो सब गोटा के पता है। एक चीज कहने के लिए मैं रुकी हूँ, जितने भी लोग, क्योंकि यहाँ पर आकर के हम लोग भूल जाते हैं, मुझे बार बार याद दिलाने का एक तरह से मेरा ये फर्ज भी बनता है। YouTube पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सीधा आएँ और सीधा ही आकर के आप लाइक कर दें। जितने लोग जुड़े हैं कम से कम उतना लाइक होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग लाइक कर दें फटाफट से, और जो इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे वो आते ही सबसे पहले लाइव को देखते हुए सबसे पहले लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसलिए बीच में रोकना पड़ा कि आप लोग फटाफट से इतने में लाइक का काम पूरा कर ले और हम गा दे गाना। तो चलिए।
एक चीज़ याद आ गई अभी गाना गाते-गाते, वो पुराना कल्चर हम लोगों का, पुरानी जो हमारी संस्कृति थी, गाँव में अगर किसी एक बेटी की शादी है, तो पूरा गाँव उसकी व्यवस्था करता था। ना किसी टेंट वाले की ज़रूरत थी, ना कोई डीजे की ज़रूरत थी, ना कोई हलवाई की ज़रूरत थी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। सारे घरों से टेबल कुर्सियाँ आती थी, जो भी जिनके पास व्यवस्था थी। और ये ऐसा मैंने देखा है हर एक जगह ऐसा था, लेकिन अलग-अलग स्वरूप में। हरियाणा में खाट लाया करते थे,
और चारपाई पूरे गांव से चारपाई इकट्ठी की जाती थी। वैसा हम लोग के यहाँ पर टेबल कुर्सी सब कुछ, हर एक घर का अपना एक कंट्रीब्यूशन था। तो कौन कौन कहता है कि गरीबी थी बिहार में या गरीबी है? गरीब हम लोग अब हो गए हैं कि हम लोग को टेंट वाला बुलाना पड़ता है, हम लोग को हलवाई लाना पड़ता है, मजबूर और गरीब तो अब हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों के पास अब इतना मेल भाव, इतना जो एक लगाव होता है, एक बेटी पूरे गांव की बेटी, एक पाहुन जो है पूरे गांव के पाहुन कैसे हो जाया करते थे एक ही दिन में, तो वो चीज़ तो हम लोग खो चुके हैं। अब लोग हम सभी लोग शहर में तो हम बिल्कुल ही खो चुके हैं, गांव में भी अब हम लोग खो चुके हैं। हमारे यहाँ पे भव्य से भव्य टेंट बुलाया जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर पाता। मैं बिल्कुल खुश नहीं होती हूँ इस बात से, और बिल्कुल मैं इस बात से खुश नहीं होती हूँ कि हमारे यहाँ नाश्ता का खाना का स्वरूप बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। तो राम जी सीता जी के विवाह जैसा तो नहीं फील होता है, जो कि पहले फील होता था कुछ टाइम पहले तक, 10-12 साल पहले तक ये चीज़ होता था। हाँ हाँ, सही कह रही है स्नेहा शिवाजी, मैंने दोनों ही देखा है, दोनों ही सीजन देखे हैं उसके। और गांव की शादी और गांव का कुछ देखना हो तो बिल्कुल वो सीरीज़ बहुत ही बढ़िया है, पंचायत सीरीज़। मैं तो बिल्कुल देख करके मुझे बहुत, मैं सीरीज़ वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं रखती, लेकिन पंचायत देख करके मुझे बहुत बेहद अच्छा लगा। तो वो चीज़ मुझे, ये पूरे गाने का, आज मैं इस गाने को महसूस करने से ज़्यादा मैं वो कल्चर महसूस कर रही थी कि हर घर का टेबल, हर घर से टेबल क्लॉथ और कुर्सियाँ, और सारी जो माताएं बहनें हैं वो सब्जियां काट रही हैं, खाना बना रही हैं, और इस तरीके से स्वागत होता था। और वो जो एक दूल्हा साहब होते थे, जो पाहुन, जो हमारे राम जी होते हैं, सभी जो दूल्हा, जो वर होते हैं, उनको राम जी के जैसा देखा जाता है अभी भी, ये चीज़ थोड़ा सा है अभी भी। लेकिन वो जो ऐसा लग, पता नहीं चल पाएगा आपको कि वो कौन से घर में के दामाद है, कौन से घर में जमाई है, किस घर के हैं, क्योंकि सभी लोगों के घर के वो हो जाते थे और इतने प्रिय होते थे वो पाहुन। तो पाहुन भी, उसमें भी डेप्रिसिएशन लगा है और बाकी हर एक चीज़ में लगा है। तो हम लोग लगभग खो चुके हैं अपना कल्चर। अभी अगर मैं कोशिश करूँ कि मैं वो कल्चर फॉलो करके, तो 10 लोग हंसेंगे ही, और अगर उतना एक कंपटीशन सा आ गया है कि उन्होंने ऐसा टेंट लगाया तो हम वैसा टेंट लगा देंगे, हम तो आसमान चीर देंगे, ऐसा सा चल रहा है कंपटीशन। अब वो चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। मैंने एक से एक देखा है टेंट वेंट, वो सब, वो चीज़ मुझे खुश नहीं कर पाती, पहले पता नहीं किसी क्यों। को बोलना नहीं पड़ता था, और 2019 में हमारी दीदी की शादी हुई है, हम लोग गए थे वहाँ पे शादी करने के लिए, हमारी फैमिली की पहली शादी थी, तो वहाँ पे अगर आप पैसे दे के भी किसी को आप बुक भी करते हो, तब भी वो टाइम पे नहीं आएगा या कुछ वो नहीं देगा, वैल्यू नहीं देगा। तो गाँव पे मतलब अलग लेवल का चल रहा है, अलग लेवल का स्वैग चल रहा है, और तो लोग वो फीलिंग तो खत्म हो चुका है, पुनः जागृत हो जाए तो बहुत अच्छा लगे। तो पूरा गांव अपना परिवार कैसे हो जाए, अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि संस्कृति में जो डेप्रिसिएशन होता है, जो ह्रास लगता है, जो कमी आ जाती है, उसको भरना, वो इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है कि उसको भरना संभव नहीं होता है। तो हम लोग देख रहे हैं अपने आंखों से कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर जो था, वो हम लोग जो मेल भाव, जो लगाव, जो अपनापन था, जिसमें कि गरीबी महसूस नहीं होती थी, जिसमें ये नहीं लगता था कि हम धनवान नहीं है, जिसमें ये लगता हो कि हमारे पास कुछ कमी है। तो अभी लखपति लखपति हम हो जाएं फिर भी हमें लगेगा कि हम करोड़पति से कम हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेरे अपने आंखों से देखा गया वो कल्चर। मेरी अपनी जितनी भी दीदी हैं, बुआ, उन सब की शादी में ऐसा हमने आनंद लिया था, आनंद उठाया था, अच्छा लगता है। तो बस वही सब बातें हैं। ये आज पता नहीं अचानक कैसे वो सारी चीज़ें, वो सारा सीन दिखने लग गया और लगा कि बहुत कुछ खो चुके हैं हम। तो अपने आप को बहुत संपन्न हम ना समझे, और कई बार ये होता है संपन्नता में घमंड आ जाता है, तो अगर हम लोग ध्यान से महसूस करें तो हम लोग डाउन हो चुके हैं। ठीक है, बैंक बैलेंस हो सकता है, लेकिन हम डाउन हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो इस चीज़ को विवाह पंचमी के अवसर पर अगर अपना असलियत, अपना संस्कृति, ये सब चीज़ के बारे में विचार आ जाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। हमें लगेगा कि कुछ कमी है और हम लोग फिर कुछ तो सोचेंगे ऐसा कि हाँ।
तो वही बात है, वो मस्ती मजाक वो सब कुछ खत्म हो गया है। आज कोई पहचानता नहीं है किसके घर के कौन जमाई साहब हैं। उस टाइम पर पता नहीं चलता था कि कौन सी अपनी साली है, कौन सी बाहर किसी और घर से है, कुछ पता नहीं चलता था। तो ये बात है, महसूस करने की बात है। देखिए पल पल महसूस होती है बातें, लेकिन एक अकेला इंसान करे तो क्या करे। तो वही बात है, अगर मैं ही अपनी शादी में लाखों का करोड़ों का टेंट ना लगवाऊं तो एक मजाक की बात हो जाएगी, लेकिन मुझे ये मजाक लगता है जो हम कर रहे हैं। तो ये बातें हैं। तो सभी लोग बैठ कर के सोचिएगा, एक बात सोचने के लिए दिए जा रहे हैं कि कैसे अपना कल्चर पुनः वापस लाया जाए, कैसे किया जाए, कैसे शहर में हम गांव का टच दें, या कैसे गांव में हम गांव को बचा लें। तो ये बातें दिमाग में अक्सर घूमती रहती है, क्या करें और क्या ही आइडिया निकाले। कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसी पावर होनी चाहिए जब हम ये चीज़, मैं बहुत ही, अगर मेरे पास कुछ पावर होती तो मैं ज़मीन से जुड़े कामों को करती। मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ विचार करने में कि क्या हम खो चुके हैं। मेरे घर में भी फर्स्ट तो गांव से शादी हुई थी। गांव से भी अब आप शादी करेंगे तो वो फील नहीं आएगा, बल्कि आप महसूस करेंगे कि इससे अच्छा तो फिर चलिए शहर ही है। गांव में जो फील ख़त्म हो रहा है तो गांव जाना भी फिर कम हो जाएगा इस तरह से। गांव, मुझे बहुत दुख हुआ था जब मेरे गांव में किन्हीं के घर में फ्रिज आ गया था। बहुत दुख हुआ था मुझे इस बात का, क्योंकि वहाँ का नेचर जो है उसको फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, उसको कूलर की, एसी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आरओ की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ नेचुरल था। उस नेचर को बिगाड़ने के लिए पूरे गांव में एक विषैली हवा फैलाने के लिए एक फ्रिज आ गया, और मुझे इस बात का काफ़ी दुख था। जिनके वहाँ आया वो तो मिठाई ही बांट रहे थे, लेकिन इस चीज़ का मुझे सुन करके दुख हुआ। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके खो रहे हैं। तो चलिए, मुझे समझ नहीं आती बात कि जहाँ की भूमि, बिहार की जो भूमि है, मुझे लगता है इतना उपजाऊ भूमि मैंने कहीं, अगर आज आप कोई एक फल खा करके गुठली फेंक दे या बीज फेंक दे, तो आप 4-5 दिन में देखेंगे उसमें से पौधा निकला हुआ है। आपने उसका कोई केयर नहीं किया है, फिर भी इतना उस मिट्टी में जान है। मेरी एक बार इच्छा थी कि मैं गांव जाऊं और थोड़ा सा डब्बे में ही भर के ले आऊं, लेकिन मिट्टी ले आऊं वहाँ की। तो ये सब चीज़ें हैं, फील होती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए, आज का लाइव इसी फीलिंग के साथ समाप्त करेंगे। बाकी विवाह पंचमी की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोग देखिए, ऐसा ना कीजिए, फेसबुक पर जुड़ने का अपना एक ये है, यूट्यूब पर भी जुड़ने का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों का। आप लोग बहुत ही बढ़िया अच्छे दर्शक हैं, जितने भी लोग अभी यूट्यूब पर हैं। तो सभी लोग फेसबुक लाइव में जुड़ा कीजिए। कारण ये है कि 45 मिनट्स हम फेसबुक पर देते थे, तो उसी को हमने डिवाइड किया है। 30 मिनट हम देंगे फेसबुक पर और 15 मिनट हम देंगे यूट्यूब चैनल पर। समय आपका उतना ही जाना है, बस प्लेटफॉर्म चेंज होना है। तो चलिए, जितने ही बड़े हैं सभी को मैं प्रणाम कर रही हूँ, जितने भी छोटे हैं सभी को भरपूर भरपूर स्नेह है। सभी लोग कल फिर मिलिएगा। सभी लोगों को शुभ रात्रि, सभी लोगों को प्रणाम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार आप लोग भी कह दीजिए जय जय सिया राम।